नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम हाल ही में सरकार द्वारा इनिशिएट किए गए दो मेजर स्कीम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं क्या है ये दो योजनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से हम भारत को वैश्विक स्तर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसी के संबंध में इस योजनाओं को एक तरह से बोल सकते हैं, इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आइए समझते हैं क्या है ये हेडलाइन। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। ये रेलेवेंट है जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से। हेडिंग है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। मतलब अगर हम बात करें तो हमारी जो राष्ट्रीय अनुसंधान जो फाउंडेशन है, उन्होंने दो तरीके के इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहले का नाम है PMECRG। ये जो भी बोल सकते हैं, जो भी अर्ली करियर रिलेटेड ग्रोथ है, राइट, सपोर्ट है, जो भी लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी में, वैज्ञानिक अनुसंधान में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया है। साथ ही में महा ईवी इनिशिएटिव जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना और भारत का जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक का, उसको यहाँ पर पूरा करना है। तो आइए समझते हैं डिटेल में इन इनिशिएटिव्स के बारे में। काफी महत्वपूर्ण है एंड इट इज रिलेवेंट विथ योर यूपीएससी जीएस पेपर 2 एग्जाम। सबसे पहले न्यूज क्या है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है, उनके द्वारा दो तरह के इनिशिएटिव्स यहाँ लॉन्च किए गए हैं। पहला, प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रोथ रिसर्च ग्रांट, जिसको आप PMECRG से जानेंगे। साथ ही में मिशन फॉर एडवांसमेंट, इनके आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे हम महा ईवी मिशन भी कह रहे हैं। सबसे पहले अनुसंधान, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान, ये आपकी पहली इनिशिएटिव है। और उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है, इलेक्ट्रिक वाहन से, जिसे हम महा ईवी मिशन कह रहे हैं, ये दो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो आइए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले PMECRG अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट है, राइट। और साथ ही में यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट मिशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ हाई इम्पैक्ट एरियाज, जो ईवी मिशन है, महा ईवी मिशन है, ये दो मिशन यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये दोनों इनिशिएटिव्स और साथ ही में जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये कब लागू की गई, ये कब लॉन्च की गई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला जो इनिशिएटिव है दैट इज प्रधानमंत्री अर्ली करियर प्रारंभिक जो करियर अनुसंधान अनुदान है, दैट इज अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट। इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो किसके अंतर्गत लॉन्च हुआ है, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत। इसके बाद क्यों इसकी उत्पत्ति हुई है, तो सपोर्ट अर्ली करियर रिसर्चर्स एंड बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च। ध्यान देना है आपको कि जो भी लोग जो प्रारंभिक करियर शोधकर्ता हैं, राइट, उनको समर्थन करने के लिए और वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब साइंटिफिक जो रिसर्च है, हमें पता है कि भारत अपने जीडीपी का बहुत ही कम प्रतिशत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देता है। हमने पिछले कुछ सेशन में चाइना से कंपेयर करके भी देखा था कि किस तरह से भारत कितना कम यहाँ पर बोल सकते हैं इनिशिएटिव्स लेता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च को, और साथ ही में जो अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च जैसे डॉक्टरल डिग्री, PhDs में शोधकर्ता जो हैं वो एनरोल्ड हुए हैं, उनको यहाँ पर ग्रांट्स दिए जाएंगे। उसके तहत ये मिशन लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है कि हम नई जो रिसर्च है, मॉडर्न जो अनुसंधान है, रिसर्च है, उसको बढ़ावा दें, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको हम आगे बढ़ाएं, और एज अ ग्लोबल लेवल पर भारत का यहाँ पर योगदान हम देखें किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। फीचर्स क्या रहेंगे कि आपकी रिसर्च अनुसंधान के हिसाब से आपको बजट अलोकेट किया जाएगा। जितने भी नए बोल सकते हैं शोधकर्ता हैं जो अभी अभी प्रारंभिक अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी, राइट। साथ में अगर हम बात करें तो अनुसंधान उत्कृष्टता और अभूतपूर्व जो खोज है उनको यहाँ प्रोत्साहन किया जाएगा, और
प्रारंभिक करियर, जो अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं, उनका समर्थन करके हमें भारत को क्या करना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में, मतलब साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में, और बोल सकते हैं इनोवेशन और रिसर्च में हमें सबसे आगे बढ़ाना है। तो ये अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसके बारे में बात करी हमने, बहुत ही ब्रीफ में आपके प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट के बारे में। अब आता है दूसरा इनिशिएटिव, जो है महा ईवी मिशन, जिसे हम कह रहे हैं मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक वाहन। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये डिजाइन किया गया है कि हम क्या कर सके, आपकी जो वैज्ञानिक चुनौतियां हैं उसका समाधान करने के लिए, वैज्ञानिक चुनौतियां किसमें, ईवीज, इलेक्ट्रिक वाहन को बनाने के लिए, साथ ही में जो आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकता है और विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको यहाँ पूरा करने के लिए हमने ये जो आपकी इनिशिएटिव है लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, डोमेस्टिक लेवल पे आपका ईवी प्रोड्यूस करना, मतलब घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करना। जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, आयात की जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ कम करना, और भारत का जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास करना, ताकि हम वैश्विक केंद्र पर भारत को स्थापित कर पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के मॉडल में। तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बढ़ाना ईवी के क्षेत्र में, और साथ ही में यहाँ पर डोमेस्टिक डेवलपमेंट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना ईवीज का, और इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को खत्म करना। ये महा ईवी का यहाँ पर मिशन का ऑब्जेक्टिव है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम 3 वर्टिकल्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहले ईवी बैटरी और सेल बनाना, पावर इलेक्ट्रॉनिक मशीन ड्राइव बनाना, और ईवी का जो चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग से संबंधित जो बुनियादी ढांचा है उसको यहाँ और मजबूत करना, राइट। तो ये हमारे क्या है, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही में मल्टी जो कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेट करना, भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन का समर्थन करना है, और साथ ही में डोमेस्टिक जो इनोवेशन है या डोमेस्टिक बोल सकते हैं नवाचार है, घरेलू नवाचार है, उसको यहाँ बढ़ावा देना है, राइट। तो यहाँ पर हमारा 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके साथ ये गोल हमारा अलाइन होता है। तो ये 2 इनिशिएटिव्स हैं जो किसके तहत लाई गई हैं, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या अनुसंधान बोल सकते हैं जो फाउंडेशन है, ये है क्या, तो एक तरह से अगर हम देखें तो 2024 में ही जब फिर से सरकार बन के आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहली ही जो आपकी गवर्निंग बोर्ड मीटिंग हुई उसमें इसका परिचालन किया गया। ये जो आती है ये रिसर्च फाउंडेशन, ये किस मंत्रालय के तहत, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये फाउंडेशन आता है। उद्देश्य क्या है कि जो आपका एकेडमिक रिसर्च है, अकादमिक अनुसंधान है, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है एक्सक्यूज मी, उसके बीच में जो गैप है उसको यहाँ फिल करना। साथ ही में हमें क्या करना है कि अनुसंधान और विकास, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट को यहाँ पर पैरेलल चलाते हुए हमारी ये नेशनल प्रायोरिटी बनाना, ताकि हम ग्लोबल लेवल पे हमारे जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव कर पाए। तो ये इसके फंक्शन क्या रहेंगे, समावेशी विकास, नवाचार को यहाँ पर मतलब प्रोत्साहन करना, राइट। उद्योग में अगर हम देखें तो संरेखित अनुवाद संबंधी यहाँ पर सुविधा प्रदान करना, और साथ ही में प्रमुख क्षेत्रों में भारत की क्षमता निर्माण को और वैश्विक स्थिति का समर्थन करना है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके ग्लोबल पोजीशनिंग जो है इंडिया की वो और भी मजबूत करना, भारत की कैपेसिटी बिल्डिंग को यहाँ सपोर्ट करना, और वैश्विक स्तर पर भारत को बोल सकते हैं आत्मनिर्भर बनाना एक तरह से, राइट। तो ये कुछ तो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं। आई होप आपको ब्रीफ में समझ आए होंगे। आगे बात करें, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ आवर कोर्सेज, जीए फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच 1499 में है। आरएस का पूरा फाउंडेशन बैच रिकॉर्डेड अवेलेबल है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएस, बैंक, एसबीआई पीओ या आरआरबी किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर अवेलेबल है। साथ ही में मंथली करंट अफेयर्स भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर हैंड रिटन नोट्स, तो वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, राइट।
तो ये सारी बातें थी इनिशिएटिव्स के बारे में। साथ ही में इस तरह के करंट अफेयर्स को इन अ प्रॉपर फॉर्मेट और आर्टिकल के रूप में हम अपनी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर रोज अपलोड करते हैं। आप वहां जाके डेली करंट अफेयर्स में भी आर्टिकल्स को विजिट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो इफ यू हैव लाइक द सेशन और नॉट। थैंक यू।